कुल्लू जिला कृषि विभाग द्वारा परंपरागत फसलों के संरक्षण के लिए किसानों को बीज में सब्सिडी दी जा रही है। कुल्लू कृषि विभाग उप निदेशक राजपाल शर्मा ने बताया कि कुल्लू जिला में पिछले 4 वर्षों से परंपरागत फसलों के संरक्षण के लिए विभाग प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य मिशन द्वारा केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत किसानों को परंपरागत फसलों के 50 क्विंटल बीज सब्सिडी पर वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोदरा, चीनी, काठू, कावणी और सियारा जैसे परंपरागत फसलों को किसान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला में 250 हेक्टेयर भूमि पर 675 किसानों ने परंपरागत फसलों की खेती की है और विभाग किसानों को परंपरागत फसलें लगाने के लिए प्रेरित कर रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग का प्रयास है कि 1000 हेक्टेयर भूमि पर किसान परंपरागत फसलें उगाएं। इसके लिए विभाग किसानों को प्रोत्साहन दे रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत जो हमारी परंपरागत फसलें थी, जैसे रागी, कोदरा, कांगनी, बाजरा, ये लगभग लुप्त होने के कगार पर थी। तो केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के भारत सरकार की तरफ से एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। उसके तहत इन फसलों के बीज किसानों को विभाग द्वारा मुहैया करवाए गए और इसके ऊपर 50% अनुदान पर और 50% अनुदान पर किसानों को बीज मुहैया करवाए गए। और जिला में इस वक्त इन फसलों के 2019-20 में कोई करीब 50 कुंटल के करीब बीज वितरित किया गया। लगभग 700 किसान ये लाभान्वित किए गए, है ना। अब सरकार का यही है, विभाग का यही एक ध्येय है कि इन चीज़ों का इन फसलों का संरक्षण किया जाए। और अब लगभग इसमें कोई 250 हेक्टेयर एरिया हमने इसके अंतर्गत कवर किया है। हम अपने फील्ड फंक्शनरी के माध्यम से, बाकी मीडिया के माध्यम से लोगों में प्रचार कर रहे हैं कि इन चीज़ों का संरक्षण कैसे किया जाए, है ना, ताकि ये चीज़ें दोबारा लुप्त होने के कगार पर ना जाएं।